अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं एक्सिलरी आर्टरी के बारे में। तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे एक्सिलरी आर्टरी आर द मेन आर्टरीज ऑफ द एक्सिला विच सप्लाइज द अपर लिम्ब, द लेटरल पार्ट ऑफ द थोरैक्स एंड द लेटरल थोरैसिक वॉल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे ओरिजिन की। तो एक्सिलरी आर्टरी बेसिकली कंटिन्यूशन है सबक्लेवियर आर्टरी के एट द आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब, कि बेसिकली फर्स्ट रिब है उससे पहले सबक्लेवियर आर्टरी होती है, उसके आगे एक्सिलरी आर्टरी होती है। टर्मिनेशन कहाँ होती है, या आर्टरी रन करती है एक्सिला में और लोअर बॉर्डर ऑफ टीरियस मेजर मसल है वहाँ पे आर्टरी टर्मिनेट कर जाती है। इसकी ब्रांचेस की बात करते हैं। इसके जैसे हमने सबक्लेवियन के 3 पार्ट्स पढ़े थे, इस आर्टरी के भी 3 पार्ट्स हमने खुद बनाए हुए हैं विद रेफरेंस टू द मसल पेक्टोरलिस माइनर मसल। तो इस लिहाज से इसके 3 पार्ट्स हो गए। फर्स्ट पार्ट में से फर्स्ट ब्रांच, सेकंड पार्ट में से 2 ब्रांच, थर्ड पार्ट में से 3 ब्रांचेस आएंगी। तो जो फर्स्ट इसके लिए निमोनिक है स्क्रू द लॉयर सेव अ पेशेंट। तो स्क्रू द लॉयर, तो स्क्रू का मतलब है सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी। द लॉयर से हमारे पास आगे थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी, लेटरल थोरैसिक आर्टरी। थर्ड पार्ट में से इसकी 3 ब्रांचेस आती हैं। सेव अ पेशेंट में सबस्कैपुलर आर्टरी, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। तो फर्स्ट पार्ट में से 1 ब्रांच, सेकंड पार्ट में से 2 ब्रांच एंड थर्ड पार्ट में से 3 ब्रांच। ये आपने निमोनिक्स जरूर याद करना, स्क्रू द लॉयर सेव अ पेशेंट। तो आपको ये ब्रांचेस के नेम याद रहेंगे। फाइनली कोर्स हम इसका डायग्राम में देखेंगे। अब हम इसकी बात करते हैं रिलेशंस की। तो रिलेशंस में देखें, जो बुक है उसमें BDC, उसमें आपके पास सेपरेट हर पार्ट के सेपरेट रिलेशंस दिए हुए हैं। तो आप उससे बेहतर यही है कि आप जनरल रिलेशंस याद रख लें कि एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, मीडियल कौन कौन से रिलेशंस होते हैं। फिर उसको आप हर पार्ट के साथ लिख लें और उसमें थोड़ी माइनर चेंजेस है वो आप उसको याद रख लिएगा। तो एटलीस्ट आपको ये रिलेशन जरूर आने चाहिए। एंटीरियर साइड पे स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया और पेक्टोरलिस मेजर मसल आएगा। डेफिनेटली जब स्किन से आप डीप जा रहे हैं तो ये आएगा। पोस्टीरियर साइड पे सिलेटस एंटीरियर मसल होता है और पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियो प्लेक्सिस होता है। लेटरल साइड जो होता है उस पर फर्स्ट और सेकंड पार्ट के रिलेशन में लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियो प्लेक्सिस आता है, जबकि थर्ड पार्ट में ट्रंक एंड लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व आएगा। तो आपको ये कोर्ड्स और ट्रंक्स और रूट्स जो आपको बस ब्रेकियो प्लेक्सिस पढ़ेंगे आपको उससे क्लियर होगा। और मीडियल पार्ट में आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट तीनों में हमारे पास आ जाती है एक्सिलरी वेन। तो आपने ये रिलेशन जरूर याद रखने हैं, ये आपके पास MCQs वगैरह में आ सकता है। फिर हम देख लेते हैं इसका कोर्स। तो कोर्स की अगर हम बात करें तो ये देखें आपके पास ये मसल है हमारे पास पेक्टोरलिस माइनर मसल, जो यहाँ कोराकोइड प्रोसेस स्कैपुला में जाकर इंसर्ट हुआ है। इस मसल के रेफरेंस से जो हमने आर्टरी है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो पार्ट इसका सुपीरियर लाई कर रहा है इस मसल से उसको कहेंगे फर्स्ट पार्ट, जो इसकी पोस्टीरियर लाई कर रहा है वो कहेंगे सेकंड पार्ट, और जो इसके इन्फीरियर लाई कर रहा है वो उसको कहेंगे थर्ड पार्ट। तो आप जैसे मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था, जो सबक्लेवियन आर्टरी है आउटर बॉर्डर फर्स्ट रिब से आगे इसको हम कहेंगे ब्रेकियल आर्टरी। ये लेटरली रन कर रही है एक्सिला में और लोअर बॉर्डर ऑफ टीरियस मेजर है, यहाँ पे इसको टर्मिनेट कहेंगे और आगे कंटिन्यू हो गया था ब्रेकियल आर्टरी। अब हम इसके पार्ट के ब्रांचेस देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में से एक ब्रांच निकलेगी सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी, जो पेक्टोरलिस माइनर और मेजर दोनों को सप्लाई करेगी। जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास है पेक्टोरलिस माइनर, उसको हमारे पास 2 ब्रांचेस निकलेंगे। लेटरल थोरैसिक आर्टरी जो हमारे पास पेक्टोरलिस माइनर मेजर दोनों को सप्लाई करेगी। फिर हमारे पास आती है थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी। थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी जो है वो क्लेविकुलर ब्रांच है, क्लेविकल को सप्लाई करेगी। एक्रोमियल ब्रांच है, एनास्टोमोसिस अराउंड द एक्रोमियल बनाएगी। डेल्टॉइड ब्रांच है, डेल्टॉइड को सप्लाई करेगी। और फाइनली हमारे पास है पेक्टोरलिस ब्रांच, जो हमारे पास पेक्टोरलिस माइनर और मेजर दोनों को सप्लाई करेगी। तो ये जो ब्रांच है थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी, ये 4 चीज़ों को सप्लाई कर 4 ब्रांचेस देती है, क्लेविकुलर ब्रांच, एक्रोमियल ब्रांच, डेल्टॉइड ब्रांच और पेक्टोरल ब्रांच। थर्ड पार्ट आ जाता है इसमें से मैंने आपको बताया थर्ड पार्ट में 3 ब्रांचेस निकलेंगी। जो मेन ब्रांच है वो है सबस्कैपुलर आर्टरी, लार्जेस्ट ब्रांच है, डाउनवर्ड रन करेगी और ये बेसिकली सप्लाई करती है स्कैपुला को किस आर्टरी के जरिए, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी के जरिए। जो सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी इस आर्टरी से बड़ी होती है और ये एनास्टोमोसिस अराउंड द स्कैपुला में अपना रोल अदा करती है। तो इसके लिए हम बात करते हैं। उसके आगे जो आर्टरी कंटिन्यू होगी इसमें होगी डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी, जो इन्फीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला पे जाके लेटिसमस डोर्साई को सप्लाई करेगी। अब ये देखें थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी और आप फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। अगर आपने सबक्लेवियन आर्टरी नहीं पढ़ी तो आप सेपरेट वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो बेसिकली एनास्टोमोसिस स्कैपुला किससे बन रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी एंड थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी, ये एनास्टोमोसिस बनाएंगे। और आगे जो 2 ब्रांचेज है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स हमारे पास फ्रंट से रन कर रही है और लेटरल साइड पर जाएगी। पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स डिफरेंस यही है कि ये एंटीरियरली रन करके लेटरल साइड पर जाते हैं। पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो हमारे पास क्वाड्रेंगुलर इंटरमस्कुलर स्पेस होती है, या आप इंटरमस्कुलर स्पेसिस भी सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा मैं। तो वहाँ पर आप ये देख लें कि वहाँ से रन करके लेटरल साइड पर जाती है और ये सर्कल बनाती है अराउंड द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। तो इस सर्कल की वजह से इन्हें सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरीज कहा जाता है। और फिर उसके बाद हमारे पास आर्टरी टर्मिनेट होती है लोअर बॉर्डर एट द लोअर बॉर्डर ऑफ टीरियस मेजर और वहाँ से कंटिन्यू हो गया एज अ ब्रेकियल आर्टरी। अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल्स की। तो एक्सिलरी आर्टरी पल्सेशंस, एक्सिलरी आर्टरी कंप्रेशंस, ये आप दोनों BD KLM दोनों से देख सकते हैं। वहाँ पे ये दोनों क्लिनिकल्स दिए गए हैं। उसमें बेसिकली बताया ये गया है कि आपके पास थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी है, ये अगेंस्ट द अपर मीडियल साइड ऑफ द ह्यूमरस या फिर लेटरल वॉल ऑफ द एक्सिला वहाँ पे लाई कर रहा है। तो आप आर्टरी को अगर आप थर्ड पार्ट को कंप्रेस करें तो आप पल्सेशन भी फील कर सकते हैं, और अगर आप प्रेशर के साथ कंप्रेस करेंगे तो इस आर्टरी के अंदर से ब्लड को जो स्टॉप कर सकते हैं ताकि डिस्टल लिम्ब की ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सके। और फिर हमारे पास आता है एन्यूरिज्म ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, जो KLM में क्लिनिकल दिया है। एन्यूरिज्म मीन्स होता है डायलेशन
डायलेशन ऑफ द आर्टरी ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ द वॉल ऑफ द आर्टरी। मोस्टली फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी है, इसका एन्यूरिज्म हो जाता है और ये सराउंडिंग स्ट्रक्चर ब्रेकियल प्लेक्सिस जो है उसको अफेक्ट करेगा। ब्रेकियल प्लेक्सिस हमें पता है अपर लिम्ब को सप्लाई करता है, तो मसल्स की वीकनेस हो जाएगी और मसल्स की पैरालिसिस भी हो सकती है, और जो हमारे पास डर्माटोम्स हैं उनकी पैरास्थीसिया और हमें सेंसरी लॉस भी हो सकता है। तो इसको करने के लिए हम एन्यूरिज्म ऑफ फर्स्ट पार्ट को भी नोटिस करना ज़रूरी है। तो अगर आपको कोई बात इसमें नहीं समझ आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।